अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसे हमें रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा फंक्शन क्या होगा? तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर आकर इस कैलकुलेटर को यूज करना सिखाऊंगा। यह है 991 ES। तो पहले हम इसे फोकस करेंगे। इसमें हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, कैसे इक्वेशन पुट करते हैं, कैसे उस इक्वेशन में मल्टीपल वैल्यूज रख के कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम देखेंगे अभी। तो ऑन हम सबसे पहले फिक्स करेंगे इसे। हमें चाहिए 3 डेसिमल पोजीशन तक। तो हम क्या करेंगे, इसे फिक्स करेंगे 3 तक। शिफ्ट फिक्स, शिफ्ट एंड मोड सेटअप। उसके बाद हम जाएंगे फिक्स 6 नंबर फिक्स, और फिक्स करेंगे हम 3 पोजीशन तक। 3 डेसिमल पोजीशन आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 तक करूंगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और 3 तक ये हमें चाहिए भी, तो मैं 3 तक पुट करूंगा। उसके बाद हम इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन पुट कैसे करते हैं? अगर हमारे पास अननोन वैल्यू है तो हम उसे कोई ए बी सी या फिर एक्स मान के रख सकते हैं। मैं जनरली एक्स मान के रखता हूँ। तो अल्फा एक्स क्यू माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 5। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट बटन का यूज करेंगे। कैलकुलेट एट 0 इज इक्वल टू -5। तो 0 पे हमारी वैल्यू क्या है? -5। हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। एफ 0 इज इक्वल टू -5। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट 1 इज इक्वल टू -6। हम इसे कैलकुलेट करेंगे -6, 1 पे -6। अब हम इसकी वैल्यू 2 पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट 2 -1, और इसी तरह से हम इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 3 पर, कैलकुलेट 3 इज इक्वल टू 16। तो -1 और F3 पे आया हमारा वैल्यू 16। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां तक हमारी वैल्यूज निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ऊपर से, यानी सॉरी यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या थी? -1, और यहाँ वैल्यू क्या हुई है? 16। तो कहीं ना कहीं बीच में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। हमें उस पॉइंट को निकालना है। तो हमने एक x0 ढूंढ लिया और x1 ढूंढ लिया। x1 x0 x1, हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब हम इसे कैलकुलेट आगे कैसे बढ़ेंगे सो देखिए। तो हमारे पास है x0 इक्वल टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। हम इसे लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3, x0 इज इक्वल fx0 इज इक्वल टू -1 और fx1 इज इक्वल टू 16। ये चारों वैल्यू मिला। अब हम इसे आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए, हमारे पास x2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? x2 इज इक्वल टू x0 माइनस fx1 माइनस fx0 बाई fx1, सॉरी ठीक हो गया मैंने मुझसे यहाँ पे लिखने में फॉर्मूला। मैं आपको फिर से फॉर्मूला बताता हूँ। x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाई fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ठीक है। उसके बाद हम इसके में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। कैलकुलेट करना इजी है। आप सिंपली वैल्यू को पुट करें और कैलकुलेट करें। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पुट करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास x0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस ऊपर, दिस सिंबल इज फॉर अप एंड डाउन। बिल्कुल सेम टू सेम हम पुट करेंगे। 3 माइनस 2, नीचे में कितना है हमारा? fx1 की वैल्यू क्या है? 16 माइनस -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 2.059। ठीक है। ये है
आपको ये डेसिमल वैल्यू है, डी फॉर डेसिमल और एस फॉर सम, ये एस फ्रैक्शनल वैल्यू देगा और डी डेसिमल वैल्यू देगा, तो हम हमेशा डेसिमल में जाएंगे। अब देखिए हम इस वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। x2 इज इक्वल टू 2.059। अब हम fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x2 पे, तो fx2 हमारे पास क्या होगा, fx2 इज इक्वल टू, हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जाएंगे, इसे डिलीट करेंगे पूरे को। कैसे ऊपर जाएंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। हम पूरे को डिलीट करेंगे और डिलीट करके ऊपर जाएंगे। इससे फंक्शन काम नहीं कर रहा अभी, पर हो सकता है आपके कैलकुलेटर में काम करे। या फिर हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 कैलकुलेट एट 2.059 इज इक्वल टू माइनस 0.389। ठीक है, तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे, माइनस 0.389। अब हमारा जो x2 होगा वो x0 हो जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा हमारा, x0 इज इक्वल टू 2.059, x1 सेम रह जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3, fx0 इज इक्वल टू चेंज हो जाएगा माइनस 0.389, fx1 इज इक्वल टू 16। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फिर से x3 निकालेंगे और x3 कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होगा, x3 कैलकुलेट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। फिर से हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है, 2.059 माइनस 3 माइनस 2.059 बाई 16 माइनस 0.389 इंटू माइनस 0.389। और हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 2.0589 सॉरी 59 माइनस सेम टू सेम बिल्कुल लिखिए, आपको आसानी होगी देखने में और चेक करने में। और एक बार हमेशा कैलकुलेट करने से पहले चेक कर ले कि हमने जो वैल्यूज पुट की हैं वो सही पुट किया है या नहीं। 3 माइनस 2.059, 16 माइनस 0.389 इंटू माइनस 0.389 इज इक्वल 2.081। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसे फिर से नोट डाउन कर लेंगे, 2.081। और इस तरह से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, और हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा यह 3 डेसिमल तक 2 टाइम्स सेम नहीं आ जाता। जब हम एक बार, 2 बार, 3 बार आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जब ये 3 डेसिमल तक हमारा सेम टू सेम आएगा बार बार। और जो आंसर आएगा वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कितना आएगा। और वो आंसर है हमारा 2.2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आंसर है हमारा लास्ट में आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 2.094। 2.094। जैसे ही ये वैल्यू 2 टाइम्स आ गया, हम मान जाए, हम समझ लेंगे कि ये हमारा वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू है। दैट्स इट।